शील है सारे जगत में धीरज की पतवार, सती मृगांक लेखा संकट सहे हजार। शील है सारे जगत में धीरज की पतवार, सती मृगांक लेखा संकट सही हजार। रूठे पिया क्यों मेरे जान न पाए, आंसुअन ने आँखों से झड़ी लगाई। तड़ तड़ टूटे कंगना बिखरा मणियों का हार, सती मृगांक लेखा संकट सहे हजार। जय बोलिए 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। आरिका सुरमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। समय सदा एक सा नहीं रहता, समय सबका एक सा नहीं रहता, समय की प्रतीक्षा भी सब नहीं कर पाते, लेकिन जो अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं एक दिन उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। अब मृगांक लेखा तो दानशाला में स्थिर हो गई है, क्योंकि मुनिराज ने कहा है, देवी ने भी कहा है कि तुम्हारे पति और पुत्र यहीं पर तुमको मिलेंगे। राजा ने भी उसका सम्मान करके उसको वहीं पर स्थापित कर दिया। अब हम थोड़ा सा सेठ सुरेंद्र दत्त की तरफ चलते हैं। जो वैश्रवण था, कहाँ का था वो? सुमनसपुर का। सुमनसपुर का वणिकाधिपति, यानी जो वेश्यों में प्रमुख था, इतना उसके पास धन था, बहुत कुबेर के समान संपत्ति थी। वह वणिकाधिपति, उसके घर में बड़ा पुत्र कौन है? वैश्रवण। वैश्रवण नहीं, सुरेंद्र दत्त उसका बड़ा पुत्र है। और दूसरे दो पुत्र कौन कौन से हैं? नरदेव और धनदेव। ठीक है, नरदेव धनदेव उसके दो छोटे पुत्र हैं, जिनका जन्म धनवती से हुआ। ऐसे ये तीनों पुत्र आपस में बहुत प्रेम करते हुए रह रहे हैं। इनमें से सुरेंद्र दत्त को अभी पता ही नहीं है कि मेरा जन्म यहाँ पर नहीं हुआ। ऐसी सब इनकी बात चलती है। और अब इस बीच में विवाह भी उसका 32 कन्याओं से हो गया। अब क्या होता है, इतने में राजपुरोहित वैश्रवण के घर पर आता है और वैश्रवण से कहता है कि हे वणिकाधिपति, हमारे राजा अपनी कन्या जो कि मृगनयनी है और चंद्रमा के मुख वाली है, इतनी सुंदर राजकुमारी का विवाह सुरेंद्र दत्त के साथ में करना चाहते हैं। सुरेंद्र दत्त के साथ में करना चाहते हैं। जब इस बात को कौन सुनता है? वैश्रवण सेठ, नगर सेठ सुनता है, तो वह कहता है, क्या ऊंट और गज की जोड़ी कहीं बनती है? कहाँ राजा और कहाँ मैं? राजा बहुत महान होता है, तो क्या कोई रत्नों का समूह पत्थर पर शोभा देता है? तो यह सब बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब वह कहता है, पुरोहित, राजपुरोहित, कि कामदेव की सुंदरता भी सुरेंद्र दत्त के आगे कुछ भी नहीं। साक्षात देव भी उतने गुणों से अलंकृत नहीं है जितना सुरेंद्र दत्त है। उसमें गुण केवल सुंदरता का नहीं है, उसमें दया, क्षमा, व्यवहार कुशलता, शूरवीरता, सारे गुण जैसा लगता है कि उसी में आ गए, इतना वह योग्य है। और क्या कीचड़ से कमल की उत्पत्ति नहीं होती? कीचड़ से ही कमल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से वह कमल के समान है और उसके दिव्य गुणों को देख करके राजा ने यह सोच लिया है कि अपनी सुता उसे प्रदान
करेंगे। तो आपको यह संबंध स्वीकार है? तो क्या कहते, अब आती हुई लक्ष्मी कौन मना करेगा? क्योंकि राजकुमारी आएगी साथ में लक्ष्मी आएगी कि नहीं? वो तो आना ही है। वो तो साक्षात राजकुमारी तो आ ही रही है, साथ में लक्ष्मी भी ला रही। तो ऐसा संबंध कौन अस्वीकार करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो वह कहता है हमें संबंध स्वीकार है। तो राजपुरोहित क्या करता है? राजपुरोहित बड़ा प्रसन्न होकर के राजा के पास में चला जाता है। अब क्या होता है, यह सब वार्ता जो वैश्रवण की पत्नी धनवती है वह सुन लेती है। सुनते ही उसको तो क्या हो जाता है, एकदम काट मार जाता है। वो ईर्ष्या से जल उठी, वह ईर्ष्या से भर जाती है कि अरे यह दूसरे का जाया है, और वैसे ही कैसा रहता है, वैसे ही यह प्रमुख रहता है, और मेरे दोनों पुत्र नरदेव और धनदेव क्या करते हैं, इसके किंकर जैसे रहते हैं, क्योंकि ये गुणों में विशाल। हालांकि ये मेरे पुत्रों से बहुत प्रेम करता है, उनकी देखभाल करता है, पर इसके गुणों के आगे मेरे पुत्र के गुण कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वो शोभायमान नहीं होते। अब जब राजा अपनी राजकुमारी दे देगा तब तो फिर ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा, और मेरे पुत्र कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल तुच्छ और हीन। तो ऐसा करना चाहिए कि ये संबंध नहीं हो। तो क्या करना चाहिए? तो उसके दिमाग में देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसके दिमाग में आता है कि इसको तो मृत्यु के घाट उतारना चाहिए, मार डालना चाहिए, ऐसे उसके मन में। अब कैसे करेगी? तो मायाचारी और कपट से ही काम होंगे, डायरेक्ट तो कर नहीं सकती। तो क्या करती है, वो 3 लड्डू बनाती है। 3 लड्डू बनाती है। एक बड़ा लड्डू कैसा बनाती है, उसमें जहर डाल देती है, और 2 छोटे लड्डू होते हैं। 2 छोटे लड्डू में कुछ नहीं डालती, वो सामान्य रहते हैं। तो तीनों लड्डू क्या करती है, अब दासी को बोलती है देखो बड़ा लड्डू तो बड़े पुत्र को दे देना, और दोनों छोटे छोटे लड्डू किसको दे देना, मेरे बच्चों को। ये धनदेव बोल रहा था। अब दासी को क्या मालूम, दासियों का काम क्या रहता है, जो सिखाया है उतना जाके करने का, प्रश्न पूछना दासियों का काम नहीं रहता। तो अब दासी जाती है, फटाफट दुकान पर चली जाती है, और वह दुकान पर पहुंचती है, इसके पहले ही एक बहुत बड़ा सार्थवा मतलब व्यापारी अनाज और ये मसाला और ये सब लेकर के वहाँ पर आया दुकान पे। तो वो इसी का काम करता था, अनाज का गल्ले का काम करता था, बिजनेस करता था, दुकान थी। तो अब वह सोच रहा, इधर वह लड्डू लेकर के आई, तो वह उससे कहती है कि तुम भोजन के लिए चलो, सब पुत्रों को भोजन के लिए बुलाने आई हो। तो वह कहता है सुरेंद्र दत्त, अभी तो देखो ये बड़ा व्यापारी आया है, अनाज लेकर के, मसाला नमक आदि लेकर के, बहुत सामग्री लेकर के आया, तो मुझे तो उससे व्यापार करना है, तो अभी तो मैं घर पर नहीं आ सकता। तब वह कहती है कि ठीक है, आप ये लड्डू ले लो, और आप ये बड़ा लड्डू, उसको बड़ा लड्डू देती है, और दोनों को क्या दे देती है, छोटे छोटे। अब वह कहता है कि मुझे तो अभी काम है, और उसने एक भुक्त का नियम ले लिया था। क्या नियम ले लिया, एक बार ही मैं आज भोजन करूंगा। तो उसने कहा एक बार भोजन का नियम ले, लड्डू से तो मेरा काम ही नहीं होगा, इतने से मैं एक बार घर पे जाके आराम से भोजन कर लूंगा एक बार बैठ के। तो अब क्या करूं मैं? तो वह कहता है कि ठीक है। वो क्या करता है, अपना लड्डू उनको दोनों भाइयों को दे देता है। दोनों भाई खुश हो जाते हैं, चलो अभी भूख तो लगी, अभी जा भी नहीं पा रहे, ये काम करना है, अपने पास गाड़ी आई है बड़े माल की, तो अपन को काम भी करना है, जल्दी जल्दी अपन लड्डू खा लो, फिर अपन सब काम करेंगे और भोजन करने जाएंगे। ऐसा सोच करके दोनों भाई वो लड्डू, ये तो अपना काम में लग जाता है, वो आया है तो उसका व्यापार का लेन देन करना, उससे हिसाब किताब करना, पैसे लेना, इसमें लग जाता है सुरेंद्र दत्त। और इधर वो दोनों भाई लड्डू में लग जाते। अब वो लड्डू में लग जाते, दोनों खा लेते, क्या होता है, तुरंत विष हो जाता है, और वो बिल्कुल वैसे के वैसे वहीं पर दुकान पर गिर जाते हैं दोनों। अब क्या हो जाता है, अब ये सारा माल भर के फिर जैसे पीछे मुड़ के देखता है, तो अब उसके एकदम से वो तो धाड़ मार मार के रोने लगता है, क्योंकि उनका दोनों का शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। और वो तो अपने जन्म से, बचपन से मानता था अपने भाई, तो उसको दुख तो होगा, बहुत जोर जोर से धाड़ मार मार के वो वहीं पर रोने लगता है। अब उसके पिता भी उधर ही दुकान पे थे, वो दूसरा कुछ काम देख रहे थे पास में। तो
अब क्या, वो तुरंत दुकान के पास से आ जाए, क्योंकि बड़ी दुकान थी, तो वो दुकान में दूर से पिता देखते हैं कि धाड़ मार के क्यों रो रहा है, तो तुरंत आते क्या हो गया, तो वह देखते, तो वह कहता है, तो वो पूछता है कैसे हो गया, वो बता देता है कि लड्डू आए थे, सब नौकर चाकर भी तो थे वहाँ दुकान पे, सब देखे थे, सबने बता दिया कि वो लड्डू से, तो उसको समझ में आ जाता है कि लड्डू कहाँ से आए थे, लड्डू घर से आए थे। अब उसको समझ में आ जाता है कि बात क्या है। तब वह पुत्र को संतोषित करता है पहला कि हे पुत्र, तुम रो मत, जो होना था सो हो चुका है, और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई त्रुटि हो तो तुम रो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम तो अपना काम देख रहे थे, और इस बीच में यह लड्डू से यह कांड हो गया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम शांत हो जाओ। तो उसको शांत करके फिर वो क्या करता है, फिर उनकी दोनों की अंत्येष्टि करता है। इतने सुंदर कांतिमान पुत्र थे वो भी, तो वो उसको बड़ा दुख होता है, अपने बच्चे दोनों एक साथ चले जाएं, युवा बच्चे थे, बड़ा उसको दुख होता है, पर अब क्या करे। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद वह एकांत में विचार करता है कि देखो, यहाँ पर मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट है, जिसको क्या, और अब ये सुरेंद्र दत्त को सहन नहीं करेगी, अब वह सुरेंद्र दत्त को सहन नहीं करी। अब तो उसको बिल्कुल, पहले तो अपने पुत्रों पर थोड़ा बहुत मन रहता था, तो अपने पुत्रों को खिलाने में करने में वो थोड़ा बहुत उसका उपयोग लग जाता था। अब जब उसके दोनों पुत्र मरण को प्राप्त हुए, तो इसको जीता छोड़ने वाली नहीं। यह तो उसकी आंख में अब और ज्यादा चुभेगा कि इसकी वजह से मेरे दोनों पुत्र चले गए, हालांकि उसमें उसका दोष नहीं है, पर उसको तो चुभ रहा है। तो अब क्या करता है, तो वह कहता है, तो वह सुरेंद्र दत्त को बुलाता है और कहता है कि देखो, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही उचित है। तो सुरेंद्र दत्त कहता है, पिताजी आप कैसी बात करते हैं, मेरे से क्या गलती हो गई, जो आप मुझे घर से निकाल रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हारे माता पिता हम नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता कोई और हैं, और यह देखो उनकी पहचान। ऐसा कह करके जो वह मुद्रिका थी, उसने क्या किया था, जब बालक जन्म हुआ था ना, तो उसको वह मुद्रिका पहना दी थी, मुद्रिका और कंगन उसे पहना दिया था। तो अब क्या होता है, अब वो मुद्रिका और कंगन उसको दे देता है और बताता है। तो उस मुद्रिका पर लिखा था सागर चंद्र। क्या लिखा था? सागर चंद्र। उस मुद्रिका पर लिखा हुआ था सागर चंद्र। तो उसको देख करके अब उसको लगता है कि मेरा पिता कौन है, सागर चंद्र मेरे पिता है। तो अब वह क्या करता है, फिर वह वहाँ से वो कहता है कि तुम अपने माता पिता की खोज करो अब जाकर के। अब इस बीच में वो सोचता है कि यदि मैं अपनी पत्नी को कुछ कहता हूँ तो क्या होगा, स्त्रियां यदि राजी रहती हैं तब तो बहुत बढ़िया, और यदि कुपित रहती हैं तो या तो स्वयं अपने आप को मार लेंगी या इस पुत्र को मार देंगी। तो इस तरह से वो अपने घर पे कुछ नहीं कहता। सोचो मामला कितना बिगड़ा हुआ था, फिर भी उसने शांति से उस मामले को सुलटा दिया, न घर में जाके कुछ उससे कहा, न इसको कुछ कहा, और मामला सुलटा लिया। तो अब यह क्या कर देता, अब यह वहाँ से पिता को प्रणाम करके और वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से निकल जाता है। अब इधर क्या हुआ, इधर ये तो यहाँ से निकल गया। अब इधर घटना सुनो किसकी, सागर चंद्र की। सागर चंद्र की आपने घटना सुनी, ठीक है। कल वह मृगांकलिका की खोज में निकला था, याद होगा। तो अब उस समय पर उसे एक रात में चिल्लाने की आवाज़ आती है, सागर चंद्र। तो वह वहाँ पर जाता है, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कह रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, तुम मेरे अधीन हो, तुम मेरे दास हो, तो मैं जैसा कहूँगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तो वह कह रहा है दूसरा व्यक्ति कि मुझे छोड़ दो, मेरी रक्षा करो। ऐसा वहाँ पर क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। तो उस वाद विवाद को सुन करके, उस वाद विवाद को सुन करके अब यहाँ पर वो चला जाता है, कौन, सागर चंद्र। सागर चंद्र कहता है कि भाई ये क्या वाद विवाद हो रहा है। तो वह कहता है
वह जो वो है दूसरा व्यक्ति जो है, जो कि मार रहा था उसको, वह कहता है यह मेरे अधीन है, यह मेरे अधीन है और मैं इसको मारना चाहता हूँ, इसकी बलि देना चाहता हूँ। तब वह कहता है कि नहीं, तुम इसकी बलि नहीं दो। दोनों में युद्ध हो जाता है। अब युद्ध में क्या हो जाता है, वो सागर चंद्र की शक्ति से कैसा हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। और जब नतमस्तक होता है तो उसकी पैर पर एकदम तलवार का घाव लग जाता है और वह मरणासन हो जाता है दूसरा व्यक्ति। तब सागर चंद्र से प्रभावित हो जाता है। तब सागर चंद्र उसको नमोकार मंत्र सुनाता है मरते समय, और वह तुरंत मरण को प्राप्त करके देव बन जाता है। ठीक है, तुरंत मरण को प्राप्त करके क्या बन जाता है, देव बन जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अब वह देव भविष्य में सागर चंद्र की सहायता करेगा। तो अब यह घटना, यह दोनों कहानियां कहाँ चल रही हैं, एक तरफ सागर चंद्र की कहानी है, वह जंगल जंगल ढूंढता फिर रहा है, और एक तरफ क्या कहानी है, एक तरफ सुरेंद्र दत्त की। अब वह देव बन जाता है। देव बन करके वह बाद में सागर चंद्र को बताता है कि तुम्हारी पत्नी, क्योंकि वो देव बन गया, क्या बन गया, वो देव बन गया। देव बन गया तो जब वो सागर चंद्र विहल होता है पत्नी के लिए, तब वह उसको बताता है कि तुम्हारी पत्नी सिद्धार्थपुर की दानशाला में मिलेगी, ऐसा उसको कह देता है। अब दोनों तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुरेंद्र दत्त को भी संदेश मिल जाता है कि 1 माह की अवधि में तुम्हारा क्या होगा, माता पिता से मिला हो। इस तरह से दोनों अब तैयार हो रहे हैं, कहाँ जाने के लिए, सिद्धार्थपुर की दानशाला। सिद्धार्थपुर की दानशाला में जाने के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर उनका संयोग होने वाला है। पर यहीं तक इस घटना को समापन नहीं है, यहाँ से तो असली क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है। क्या कि मृगांक लेखा को 28 साल तक पति का वियोग क्यों हुआ, मृगांक लेखा पर इतने संकट क्यों आए, सुरेंद्र दत्त के साथ उसका क्या संबंध था, चित्रलेखा के साथ उसका पूर्व में क्या संबंध था, सागर चंद्र कौन था, कौन से ऐसे पाप थे जिसको उसने इस भव में भोगा। तो उसके पूर्व भव के जितना भी वृतांत है वह आगे की कहानी में आने वाला है। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय।